नादौरा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी नामांकन में है। ये जनता का माहौल इस बार कुछ नादौरा में अलग ही लग रहा है। युवा बुजुर्ग सभी सीपी जोशी साहब के नामांकन में गोविंद चौक से निकल चुके हैं। उनके साथ गाड़ी में ए.पी. गुज्जर साहब। लोगों का जोश उत्साह इस बार नादौरा कुछ न कुछ माहौल बनाएगा इस बार। हमारे साथ अभी इसमें अभी आप देख सकते हैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब गाड़ी में सवार है और जो मुस्कुराहट कहीं न कहीं विकास के इस मद्देनजर में देखने को मिलेगी, जो हम देखने को मिल सकती है इस बार नादौरा विधानसभा में कोई अलग परिणाम देखेगा। नादौरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का जो जोश दिख रहा है वो सीपी जोशी साहब को जिलाने का पूर्ण ऐसा माहौल बना चुके हैं। जो विकास की गंगा इस बार वही है वो मौजूद है। कुंभलगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी योगेंद्र सिंह जी परमार, इनसे हम बात करेंगे कि अभी क्या माहौल है इस बार। माहौल पूरा पक्ष में है, हर तरफ देख रहे हैं कांग्रेस के झंडे हैं, कांग्रेस का माहौल और कांग्रेस वापस आ रही है। एक कल जो देखा सूरज सिंह जी दसाना वगैरह ये पार्टी छोड़ी, तो वो क्या इफेक्ट करेगा इस बार? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब ये कहावत है, जाके जैसी भावना होए प्रभु मुहूर्त देखे बिन जो है। अब उनकी जैसी भावना थी वो काम उन्होंने कर लिया। पार्टी के साथ होते तो पार्टी नहीं छोड़ते, वो स्वार्थ के पीछे थे, इसलिए उन्होंने अपना एक कदम उठाया। हम पार्टी के वफादार हैं और पार्टी कार्यकर्ता बनकर पार्टी को वापस जीत दिलाएंगे। एक जो पिछली बार कुंभलगढ़ से अपने बीजेपी के विधायक रहे, उनकी नाराजगी लोगों से है, जो विकास नहीं हो पाया, उसमें आपका क्या नया विजन रहेगा इस बार? बिल्कुल, उनके मूलभूत सुविधाओं से पूरा कुंभलगढ़ वंचित है। इतना बड़ा टूरिज्म प्लेस है, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कुंभलगढ़ में मूलभूत सुविधा भी है और टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से काम भी अच्छा हो सके। और आपका नया विजन, आपका खुद का पर्सनल रहेगा, मेवा जनता के बीच जाओगे तो कैसा? अब एक बार उस पद में पहुंच जाए तो विजन भी आप हम देख लोगे प्रैक्टिकल रूप में। यहाँ पर डॉक्टर सीपी जोशी साहब के नामांकन में लोगों का जो उत्साह दिख रहा है और मुख्यमंत्री के आने का था वो ना, अगर वैभव सिंह गहलोत यहाँ पर आज दिखे हैं नामांकन में, जो पैदल गाड़ी के आगे चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इस बार सरकार कहीं न कहीं अलग माहौल नादौरा में दिख रहा है, जो माहौल बता रहा है कि डॉक्टर सीपी जोशी के पक्ष का लग सकता है। वो भी इस बीच हम जनता से जानेंगे कि क्या रुख रहने वाला है और क्या राय उनकी रहेगी, और बात करेंगे हम। माहौल तो ऐसा है, देखिए साहब, सीपी साहब के लिए कोई माहौल बनाने नहीं पड़ता है। सीपी साहब जैसे ही अपने एरिया में आते हैं माहौल वैसे ही बन जाता है। और आज नामांकन का है तो मामला आप देख ही रहे हो। कल जो पब्लिक देख रहे थे उसमें मेरे हिसाब से 20-30% ही लोकल वोटिंग थी, बाकी सब बाहर से आए हुए थे लोग। आज जो आप पब्लिक देख रहे हो ये सब वोटर्स है, इनमें कोई बाहर का नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लो आप माहौल क्या बनाना, माहौल तो बनाया हुआ है। जो स्थानीय मुद्दों का लोगों के बीच जो है कि नहीं ये काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उस मुद्दे पर क्या बात? भ्रष्टाचार का आरोप तो कभी सीपी साहब के नाम पे लगे ही नहीं। आप भले ही सवाल करते हो लेकिन आपका खुद का मन जानता है कि भ्रष्टाचार में कभी सीपी साहब का नाम आया नहीं है। और विकास का तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता जो साहब ने जो 5 साल में कराया। लोगों का एक रहता है साहब थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, ये तो उनका स्वभाव है, इसमें क्या, जो सही बात है वो करते हैं, गलत बात नहीं करते हैं। लोग नाराज हो जाते तो हो जाते, परवाह नहीं करते, लेकिन काम सही करते हैं साहब। राजस्थान में जो वापस कांग्रेस सरकार बनने वाली है तो सामने दिख रही है। आप बता दो, आपको मैं तो दोनों तरफ की बात करूंगा। शेर है और शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। माल तो देखो, गहलोत जी का काम बोलता है, कांग्रेस का काम बोलता है। जो काम कांग्रेस ने किया है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कांग्रेस ने क्या काम किया है, और उसी का दोहरा रहे हैं। अमित शाह जी के 500 रुपए में गैस की बोतल देंगे, वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऐलान किया है, जो यहाँ लागू हो चुका है। तो विकास के मुद्दे पर ही चर्चा होगी इस बार। यस। और कोई नया मुद्दा रहेगा? नहीं,
गुजरात मॉडल के बारे में जो राजस्थान का मॉडल है उसके आगे गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है। सरकार के साथ लोग भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते हैं। नहीं, वो तो देखो विरोधी होते हैं, जो तो उनका काम है वो तो लगाएंगे, लेकिन काम हुआ जो तो पूरी जनता जानती है काम क्या हुआ। लोगों का एक प्रश्न रहता है कि पिछली बार जो सरकार थी कांग्रेस की, अभी जो वर्तमान में, जो कुछ समय तो पार्टी को बचाने के लिए रही थी। नहीं कोई भाई ऐसा काम देखो ना आप, आज सड़कें कितनी हुई है अपने कमनौर पंचायत समिति में। वेलनेस सेंटर जो राजस्थान का सबसे बड़ा काम है, जो वेलनेस सेंटर एक हॉस्पिटल बन रहा है, वो विकास देखो आप। साहब की बार तो माहौल तो क्या गए, लेकिन सीपी साहब भारी मतों से विजय होंगे। कहाँ से बता रहे आप? मैं ग्राम पंचायत फतेहपुर से इकाई कांग्रेस प्रवक्ता हूँ और बूथ प्रतिनिधि भी हूँ 133 से। तो क्या माहौल है फतेहपुर का इस बार? फतेहपुर में हर बार कांग्रेस जीतती है और साहब के विकास कार्यों से तो भारी मतों से विजय होंगे और हम सब उनके साथ में हैं। लोगों का एक प्रश्न रहता है कि कांग्रेस सरकार बचाने में समय निकाल दिया, कुछ कार्य नहीं हुआ, तो उसके ये तो विपक्ष है और सरकार को गिराने का बहुत समय से काम कर ही रहे, लेकिन वो कांग्रेस है और मजबूत मुख्यमंत्री है, जिससे कि सरकार भी बची है और विकास कार्य भी हुए और लंबे समय से होते भी रहेंगे। साहब जीतेगा? कितना वोटों जीतेगा? लाखों। तो लोगों में उत्साह दिख रहा है। क्या माहौल रहने वाला है इस बार? अरे क्या माहौल रहने वाला है इस बार? माहौल तो बढ़िया है और जीतेगा, बहुत बढ़िया से जीतेगा। क्या माहौल है इस बार? साहब को जिताना है, सिंह साहब को भारी मतों से नीचे बनाना है। क्या कारण है जो साहब को जीता? काम अच्छे किए साहब ने, बहुत विकास का। विकास तो कितना रहेगा? क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया शानदार, साहब आराम से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 20-25,000 वोटों से जीतेंगे। माहौल एक तरफा है और सीपी जोशी 100% रिजल्ट भी, नतीजा भी आ चुका है, यूँ समझ लो आप। सीपी जोशी एक तरफा जीत चुके हैं। लोगों का एक रहता मन में कि युवा लोग कांग्रेस से नहीं जुड़ते हैं, क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये सब युवा ही है, देख सकते हो आप। और पूरी इस आपको रैली में आपको युवा ही दिखेगा। युवा चाह रहा है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस आए, नाथद्वारा में फिर से सीपी जोशी आए। युवा की एक ही आवाज है, सीपी जोशी। युवाओं की आवाज सीपी जोशी बारंबार नाथद्वारा के लिए। और क्या मुद्दा रहेगा क्षेत्र में वोट के लिए? क्षेत्र में विकास मेन मुद्दा रहेगा एजुकेशन का। एजुकेशन के नाथद्वारा में किसी ने काम किया है, सीपी साहब ने काम किया है। पूरे क्षेत्र के परिक्षेत्र के टोटल विद्यार्थी जानते हैं कि सीपी साहब ने क्या विकास करे हैं और विद्यार्थियों को कितनी दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार भी इसके साथ बहुत हुआ, उसको कैसे क्या? बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस सरकार में उनका काम ही यही है कि दूसरों के अंदर कुछ न कुछ आरोप लगाए, जबकि खुद आरोपी है। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता है सब भ्रष्टाचार है। कांग्रेस सरकार एकदम क्लीन है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 100% सीपी साहब जीत रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस बार मेवाड़ का मान सम्मान रहेगा। सीपी जोशी साहब भारी मतों से जीतेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि सीपी जोशी साहब ने मेवाड़ का मान सम्मान आज से नहीं हमेशा से रहता है। वो पूरे मेवाड़ का राजस्थान में प्रतिनिधित्व लंबे टाइम से करते हैं। भारतीय जनता के प्रत्याशी जो महाराणा मेवाड़ को लाए, वो क्या फर्क रहेगा इस पर? वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनको अगर कहा जाए कि आज हल्दी घाटी है, मैं हल्दी घाटी की बात करूं, वो मेवाड़ परिवार से हैं। जितनी बार वो नहीं गए उतनी बार सीपी जोशी साहब वहाँ चले गए। लोग तो हल्दी घाटी के संबंध में सीपी साहब पर भी आरोप लगाते हैं कि व्यक्ति विशेष का विकास किया हल्दी घाटी में कोई। मैंने और आम जन से आप पूछ सकते हो कि सीपी जोशी साहब ने मेवाड़ क्षेत्र में हल्दी घाटी के लिए मैं बचपन से देख रहा हूँ, प्रतिमाएं भी लगवाई, हल्दी घाटी म्यूजियम को बढ़ावा दिया। मोलेला के सरपंच सुधीर जी से बात करेंगे कि क्या माहौल रहने वाला है नाथद्वारा विधानसभा में इस बार? माहौल बिल्कुल एक तरफा रहने वाला है। विकास पुरुष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का काम बोलता है और उन्होंने इन 5 सालों में जो काम किया है उसमें कोई शंका नहीं है और पूरी नाथद्वारा विधानसभा की जनता उनके साथ है दिल खोलकर, और एक तरफा जीत के साथ साफ विजय होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार बड़ा दाव खेला है मेवाड़ के महाराणा पर, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा उस पर? क्या वो हमारे लिए सम्मानीय है, सभी के लिए पूजनीय है, लेकिन यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के साथ में रहता है, जो विकास के मुद्दों पे चलता है और जनता के काम आता है, तो इसके अंदर साफ से अगर तुलना की जाए तो वो संभव नहीं है और साफ ही जीतेंगे। इसी के साथ हम राजस्थान की बात करें
तो क्या राजस्थान में पुनः कांग्रेस सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। गहलोत साहब की सरकार ने इस बार जो गरीब जनता के लिए जो काम किए हैं उसके लिए बिल्कुल बनेगी। और 5 साल उन्होंने जो विकास के काम भी किए, आम जनता का ख्याल रखा, गरीब जनता का ध्यान रखा, उसके हिसाब से पूरे इस बार राजस्थान में फिर से एक बार गहलोत साहब की सरकार बनेगी। और वैसे भी आजकल जो सोशल मीडिया पे वगैरह जो भी मैसेज चल रहे हैं हम खुद जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार भी चली 5 साल और पूरे तन मन से मतलब लोगों का काम किया है और इससे भी बढ़िया बेहतर रूप से अगली बार जो सरकार बनेगी साहब के सानिध्य में और इससे भी बेहतर काम होंगे। आपके ग्राम पंचायत की बात कर, कैसा क्या रहा 5 साल आपका? हमारी ग्राम पंचायत में यूँ समझ लो मेरा ये 5 साल का मेरा 5वां कार्यकाल है और इस 5 साल के अंदर जो काम हुए हैं साहब के द्वारा वो बिना मांगे हमें कम से कम मतलब 25 करोड़ के विकास कार्य मेरी ग्राम पंचायत में हुए हैं। जिसमें हॉस्पिटल ले लो, शिक्षा ले लो, पेयजल की समस्या ले लो, वो सभी काम हुए हैं जो साहब ने बिना मांगे हमें दिए हैं। एक ये मुद्दा रहता है नादौरा नगर पालिका का, महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई उसमें घोटाला हुआ था, उसके संदर्भ में क्या आप क्या कहना चाहोगे? ये सब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। मतलब विपक्ष हमेशा कोई न कोई मुद्दे को लेकर, अगर कोई भी अच्छा काम करोगे तो उसको मुद्दा बनाने के लिए कोई भी आरोप लगाएंगे। बाकी नगर पालिका बैठी हुई, अगर घोटाला हुआ कुछ भी हुआ तो ये भी पढ़े लिखे लोग हैं। आप जांच करवा ले, ITO से सूचना मांग ले, जांच कर ले किसके टेंडर हुआ क्या हुआ। सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, साहब की सरकार है, साहब के राष्ट्रपति सम्मान में हमने जाना है, मेवाड़ दरबार जो है वो क्या भारी पड़ेगी इस बार? क्या हमारे दरबार लोकतंत्र में सबको वोट का अधिकार है और सीबी जोशी ने काम किया है, काम के वोट पर सीबी जोशी जीतेंगे। सीबी जोशी साहब ने गाँव तक विकास किया है और लोगों के सुख में खड़े थे, इसे हम सबने ठाना है। 100% जीतेंगे और हम 1000 को जिताएंगे। होगा सबका मानना है। नादौरा में इस बार जो युवाओं का जो जोश दिख रहा है, हमको ऐसा लग रहा है वापस पुनः इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो जोश दिख रहा है उससे भी पता चलता है कि कहीं न कहीं मानस जनता ने इस बार अलग बनाया है। नहीं देखो, इस माहौल से नहीं, माहौल तो सीपी साहब ने अपने कामों से हर पंचायत में कम से कम 20 से 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए देके माहौल तो तब से ही बना दिया। ये तो खाली एक आपके सामने खाली एक फुलझड़ी है, बम तो भी बाकी है जो 25 तारीख के दिन फूटेगा और 3 तारीख को उसका जो रिजल्ट आएगा ना उसमें देखना। कम से कम मेरा जो आंकड़ा है, मैं जो मानता हूँ कम से 30 से 35,000 वोटों से सीपी जोशी यहाँ से विजय होंगे। महाराणा मेवाड़ का कार्ड खेला है बीजेपी ने, वो क्या इस पर असर करेगा? देखो महाराणा मेवाड़ तो हम सबके लिए है, हमारे लिए भी महाराणा मेवाड़ है, सीपी जोशी साहब के भी लिए मांगे। पर कहाँ तक उचित होगा कि अगर महाराणा मेवाड़ को अगर इस लोकतांत्रिक तरीके में राजशाही वापस स्थापित करना चाहते तो वो कहाँ तक सही है, ये बताइए। आप बताइए। आपको जीता के भेजना है और राजस्थान के मुख्यमंत्री की संभावना करके वोटिंग दिलवा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बनेंगे। राजस्थान की सरकार बन रही है। कितने वोटों से जीतने की आशंका है इस बार सीपी साहब की? ज्यादा वोट 25 के ऊपर जाएंगे। अभी बार सीपी साहब जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा। बाकी ये सब लोग भागते हैं, कितना काम करा पूरी जिंदगी में 50 साल से काम कराया तो 22,000 करोड़ का काम सीपी साहब ने कराया नादौरा तहसील में और फतेहपुर काम का ही विकास बहुत किया और गली गली सब पक्का कर दिया, कोई काम बाकी नहीं है। सीपी साहब लोगों का मानना है विकास और विकास के मुद्दे पर ही वोट मिलेंगे और जो जनता का जो जुनून उत्साह दिख रहा है उससे पता चलता है कि लोग सीपी साहब को पुनः नादौरा विधानसभा से विधायक बनाएंगे। माहौल तो पूरा दिखना क्या है, सीपी साहब है, एक ही है, मेवाड़ का वही शहर है। अभी लगभग सभी से बात करें एक ही बात करते सीपी साहब विकास, और कोई अन्य मुद्दा वगैरह कोई रहेगा? विकास नहीं, विकास तो कर ही रहे हैं पर अपने पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सीपी साहब ने जो किया है वैसे कोई नहीं कर सकता है। और राजस्थान की जो सरकार अभी जो रही, लोगों का ऐसा रहा कि 3 साल सरकार बचाने में निकले हैं, ना तो ऐसा वो कोई क्या नहीं। इमेज बढ़ेगा? 3 साल सरकार बचाने में नहीं रखे, तो सरकार तो लोगों को फायदा देने के लिए 3 साल तक जुड़ी रही। 3 साल विकास में निकले साहब, 3 साल पूरे विकास में निकाले और मेवाड़ में एक ही आदमी है विकास प्रमुख जो डॉक्टर सीपी साहब। तो क्या खमनौर क्षेत्र का इस बार रुझान अच्छा रहने वाला है? अच्छा रहने वाला है, उससे ज्यादा रहने वाला है। एक अभी हम खमनौर में बात करें, खमनौर की, तो खमनौर का जो बोलते लोग जो हल्दी घाटी म्यूजियम वगैरह है
उस पर कहीं ना कहीं विकास की बात नहीं होती और जो निजीकरण हुआ वहाँ का, उस विषय में क्या कहना चाहोगे? हाँ, निजीकरण नहीं, विकास तो वहाँ हो ही रहा है। म्यूजियम एक वहाँ पे बना रखा है, वो प्राइवेट आदमी ने बना रखा है, और वो भी अपन को फायदा ही दे रहा है। वहाँ की जनता को रोजगार मिल रहा है, म्यूजियम की वजह से हजारों लोग रोजगार मिल रहे हैं। आप देखो वहाँ पे सरकार की दुकानें वगैरह, तो रोजगार मिल ही रहा है, कहीं ना कहीं फायदा लोगों को हो रहा है। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल बहुत अच्छा है, सीपी जोशी साहब अच्छे मतों से जीतेंगे। आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं बड़ा बानू से आया हूँ। इस बार नादौरा विधानसभा का कैसा माहौल रहने वाला है? एक तरफा माहौल है, इसमें सोचने समझने की बात है। अगर लोग विकास को ध्यान रखेंगे, क्षेत्र का विकास रखेंगे, जितना 2000 करोड़ का जो नादौरा को सीपी जोशी ने जो नादौरा की जनता को जो सुविधाओं के लिए पैसा दिया है, आज मेडिकल जैसी सुविधा, मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा, आप जच्चा बच्चा की वो हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय 67 करोड़ का वो जो काम चल रहा है, अनगिनत अगर गिनाने बैठूंगा तो शाम तक हो जाएगी मेरे को सीपी जोशी के काम से। आज से नहीं, 40 साल से विकास की राजनीति करते हैं, किसी जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। सीपी जोशी के मुकाबले तो पूरा हिंदुस्तान में अगर खोजा जाए तो सीपी जोशी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी की लोगों से ऐसा रहता है, वो बोलते हैं कि जो थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा रहता है, वो क्या इस चुनाव में हावी रहेगा? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं पालीवाल हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं हिंदू है, सनातन हमने नहीं रखा जिंदा। पूजा ठाकुर जी की हम करते हैं। नहीं तो भी लोगों के मन में ऐसा हिंदू राष्ट्र वगैरह बात चलती है, उस संदर्भ में क्या रहेगा? तो नादौरा की सीट से हिंदू राष्ट्र थोड़ी होगा क्या? आप नादौरा की सीट से विकास का साथ दे रहे हो, आप विकास का साथ दो ना। आप आपके बच्चे के लिए भविष्य बनाओगे तो कई माहौल लग रहा आपने, माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। तो कड़े आधार पे वोट दोगे आप? बड़े आधार पे, विकास के आधार पे देंगे। ये भाषा जो उम्र में भी हमारे से बहुत बड़े हैं, इनका भी मानना है विकास का एक ही मुद्दा है।